हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वही टॉपिक अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विच वाज द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि हम डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन फाइंड करना, जो ये मेथड है, इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं और ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको आप सिंपली कह सकते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, जिसका फॉर्मूला मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं। इट वाज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। आपको अगर मालूम करना है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक मैंने सवाल लिया है जिसको मैं बाय डेफिनेशन ही सॉल्व करूंगा। सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, इट सेज दैट एट व्हाट पॉइंट डज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये कर्व यानी कि उस फंक्शन है ये जो कि उस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैज़ अ स्लोप ऑफ -2। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, जब हम उसको डिफाइन कर रहे थे दैट बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव किस तरह मालूम करना है, तो मैंने आपको ग्राफिकली भी ये बात समझाई थी दैट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम वही काम करेंगे, हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, सबसे पहले बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव मालूम करेंगे और फिर -2 जो पॉइंट है ना, इस पे हम लोग मालूम करेंगे कि हमारे पास वो पॉइंट्स क्या हैं जिस पे जो है वो हमारा फंक्शन क्या है, उसका टेंजेंट है, पॉइंट टेंजेंट लाइन बन रही है। अब वो पॉइंट मालूम करते हैं, तो उसके लिए पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है बाय डेफिनेशन। आपके पास यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर गिवन है 1/x + 2 के। तो ऑफकोर्स आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि आपको बाय डेफिनेशन मालूम करना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपको पता होना चाहिए ताकि आप फॉर्मूले में पुट कर सकें। इट विल बी 1/, जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस एच प्लस 2 सिंपली। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच। नाउ सिंपली सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव we have what? We have f dash of x is equals to f of x plus h, यानी 1/x plus h plus 2 minus f of x, it means 1/x plus 2 whole upon h। देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली जो डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन हम लोग मालूम करते हैं उस फॉर्मूले में सिंपली f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x की वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ये माइनस साइन इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो रिमेंबर दिस, व्हाट विल बी योर डेरिवेटिव। अच्छा इधर सॉरी, ये मैंने एक चीज़ मिस कर दी, देयर इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बाय डेफिनेशन लिमिट भी अप्लाई करनी होती है। खैर, डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस एच एंड प्लस 2, और ये माइनस साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी -1/x एंड माइनस प्लस -2, और ये +2 -2 आपस में कैंसिल और होल अपॉन h। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 1/x प्लस एच माइनस 1/x होल अपॉन h। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस एच। अच्छा, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्टली। एक स्टेप मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ ताकि जो है वो हमारे स्टेप्स रिड्यूस हो जाएं। आपको बात समझ में आनी चाहिए। आपके पास है 1/x प्लस एच माइनस 1/x। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो x यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन x आ जाएगा। यहाँ पर ये x प्लस एच यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी अ माइनस प्लस माइनस एक्स एंड माइनस प्लस माइनस एच होल अपॉन एक्स प्लस एच इंटू x। डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और होल अपॉन जो है डिनोमिनेटर में आपके पास h मौजूद है। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद, यहीं पर ही मैं लिख लेता हूँ, इट विल बी अ माइनस एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच होल अपॉन एच। आपके पास ये बचा, ठीक है। नाउ दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन
इज इक्वल टू लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच अपॉन एच। रिमेंबर इस डिनोमिनेटर में, यानी ये जो आपके पास h है, इसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 1, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूंगा। रिमेंबर हमें ये रूल पता है कि अगर ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय एक्स एच अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन एच, एच अपॉन 1 अपॉन एच। अब यहां पर आप देखिए h न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वी कैन कैंसिल आउट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। आपके पास ये वैल्यू बची एट द एंड। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, आपका फंक्शन डिफाइंड है तो हमें जो है वो लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता लिमिट लगाने पे, तो हम कोई ना कोई और प्रोसेस अप्लाई करते, फैक्टर्स बनाते, या कोई भी और जो है ना हम लोग प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर सकते थे। बहुत सारे और तरीके हैं कि हम इसको अनडिफाइंड होने से बचाते। तो खैर अभी ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा लिमिट अप्लाई करने पे, देखिए, तो इसलिए हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग द लिमिट विच इज h अप्रोचेस टू 0, आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 0। h अप्रोच कर रहा था 0 पे, अपने लिमिट पुट की। नाउ द लास्ट स्टेप विच इज 1 अपॉन x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर डेरिवेटिव बेसिकली। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 2 is what? It is 1 upon x square. This is the derivative. I missed one thing, that there was a minus sign with h. ये माइनस h था, तो यहाँ मैं -1 लगाऊंगा, सॉरी, यहाँ भी माइनस लगेगा ये। तो ये योर डेरिवेटिव इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ आपको क्या करना था, सवाल पे हम वापस चलते हैं। डेरिवेटिव मालूम चूंकि हमने कर लिया, अब हमें पॉइंट मालूम करना है। हमें पॉइंट मालूम करना है जिसपे इस कर्व की टेंजेंट लाइन बनेगी, और वो पॉइंट क्या है, और उसका स्लोप सॉरी क्या होना चाहिए, -2। तो ये जो मैंने आपको अगर याद हो, बाय डेफिनेशन जब हमने डेरिवेटिव सीखा था तो मैंने आपको समझाया था कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, ये f डैश ऑफ x जो है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो आपको चूंकि -2 पे वो पॉइंट चाहिए, तो आप f डैश यानी जो डेरिवेटिव है उसकी जगह आप पुट कर देंगे -2, और आपके पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, और उन x की वैल्यूज को जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो बेसिकली आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी वो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको जिस पे इस फंक्शन की क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन बनेगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और अब ये 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड कर दूंगा। यानी मेरे पास आसान लफ्जों में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वायर साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा ऑन बोथ साइड्स। तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसको अभी फिलहाल पॉइंट्स में नहीं लेके जाते, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/2, लेकिन इट विल बी अ प्लस माइनस, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर था। देखिए स्क्वायर मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, और हमें पता है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है तो दोज आर लाइक ऑसिलेटिंग वैल्यूज, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। तो आपके पास x के जो 2 पॉइंट्स आए दैट इज +1/2 एंड -1/2। अब x के पॉइंट्स मिल गए आपको, उस पॉइंट के x की वैल्यूज मिल गई। अब आप y की वैल्यूज मालूम कर लीजिए। x की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर लेंगे। सो
x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड -1/2 एंड +1/2, इसको y में पुट कीजिए तो y इज इक्वल्स टू 1/+1/2 +2, ये मैंने अभी +1/2 की वैल्यू पुट की है। तो देखिए यहाँ पर रेडिकल 2 जो है वो डिवाइड हो रहा था 1 से, अब ये न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वैल्यू बन जाएगी रेडिकल 2 + 2। तो ये एक y की वैल्यू है फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, एंड फॉर द नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x विच इज -1/2, तो ये हो जाएगा 1/-1/2 + 2, और ये डिवाइड हो रहा है रेडिकल 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली सेकेंड y की वैल्यू बनी -2 + 2। तो बेसिकली ये दो y की वैल्यूज़ हैं और ये x की वैल्यूज़ हैं, जिन पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन है, जो कर्व है, उसकी टेंजेंट लाइन बनेगी। और इन पॉइंट्स को मैं इन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी +1/2 कॉमा रेडिकल 2 + 2, एंड other ordered pair is what? It is -1/2 comma -2 radical -radical 2 + 2 + 2। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पे इस कर्व की टेंजेंट लाइन बनेगी। तो देखिए मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाय टाइम बाय प्रैक्टिस आई प्रॉमिस यू दैट यू विल लर्न दिस टॉपिक, और कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपको इन सवालात को सॉल्व करने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्तों में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।